अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, आप भी इस तरह की गलती करने से पहले एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख लें। अभी मैं आप लोगों को प्रूफ दिखाने वाला हूं कि एक भाई ने गलती कर लिया। अब इसका वीज़ा कतर में कितने दिनों के बाद में इशू होगा, कन्फर्म के साथ नहीं कह सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों से यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को आगे शेयर करते जाएँ ताकि इस तरह की गलती और कोई न करे, वरना कतर जाने का ख्वाब अधूरा रह जाएगा। प्रॉब्लम क्या है और इसका सलूशन क्या है, इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद में आप लोगों के सामने पानी की तरह क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मुझे किसी मैन पावर की तरफ से ईमेल आया हुआ है। सर, मेरे पास एक कतर लाइसेंस ड्राइवर है, इनका वीज़ा कैंसिल हो गया है। इन्होंने यहाँ पर वीज़ा का मतलब कतर आईडी यानी कि इकामा लिया है, इनका इकामा कैंसिल हो चुका है। मैंने भी सिस्टम में चेक किया तो इसका कतर आईडी कैंसिल दिखा रहा है। आगे इसका कहना है कि जब इस बंदे का न्यू वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो इसका न्यू वीज़ा अप्लाई नहीं हो रहा है। आप चेक करके बता सकते हैं कि क्या दिक्कत हो रहा है। इसका वीज़ा चेक कर रहा हूं तो द वीज़ा इज़ नॉट वैलिड टू यूज़ दिखा रहा है, तो इसका वीज़ा अप्लाई हो सकता है क्या, बताइए सर। यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने में स्क्रीनशॉट रख रहा हूँ इनका वीज़ा चेक करने के बाद में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका वीज़ा अभी तक सिस्टम में पड़ा हुआ है। मतलब इस बंदे ने इससे पहले किसी कंपनी में वीज़ा निकलवाया था, लेकिन वीज़ा निकालने के बाद उस कंपनी में नहीं गया। अब इसका वीज़ा एक्सपायर हो गया है। अब ये बंदा किसी दूसरी कंपनी में वीज़ा निकालने के लिए ट्राई कर रहा है। इस वीज़ा के सिस्टम में होने की वजह से उसका नया वीज़ा नहीं निकल रहा है। ये वीज़ा जब तक सिस्टम में पड़ा रहेगा तब तक उसका नया वीज़ा इशू नहीं होगा। जब तक इसकी कंपनी जिसने इस वीज़ा को इशू किया हुआ है, जब तक वो सिस्टम से कैंसिल नहीं करवाता है, तब तक ये सिस्टम में वैसे ही पड़ा रहेगा और इसका नया वीज़ा इशू नहीं होगा। यहाँ पर आप लोगों को बताता चलूँ कि आदमी कतर रिटर्न है और इसका आईडी सिस्टम में कैंसिल बता रहा है। तो आप में से जो लोग इस तरह का काम करते हैं कि अपना वीज़ा इशू करवा करके उस कंपनी में नहीं जाते हैं, तो वो एक तरह से अपने लिए कतर में नो एंट्री का सामान पैदा कर रहे हैं। इसीलिए किसी भी कंपनी में वीज़ा निकालने से पहले उस कंपनी के बारे में अच्छी तरीके से जान ले, समझ लें, उसके बाद ही उसको वीज़ा निकालने के लिए दें। अब इस बंदे के साथ में जो प्रॉब्लम है कि इसका नया वीज़ा नहीं निकल रहा है, तो अब इसको ये करना है कि इसका वीज़ा जिस कंपनी में निकला हुआ है, अगरचे वो एक्सपायर हो गया है, उस कंपनी वाले से कांटेक्ट करके इस वीज़ा को सिस्टम से कैंसिल करवाना होगा। सिस्टम से कैंसिल करवाते ही इसका नया वीज़ा इश्यू हो जाएगा। अगर इस सिचुएशन में वीज़ा एक्सपायर हो जाता है, बंदा कतर नहीं जा पाता है, तो इसको कैंसिल करवाना बहुत आसान है। सिर्फ एक एप्लीकेशन चाहिए वीज़ा को सिस्टम से कैंसिल करवाने के लिए, जो कि टाइपिंग सेंटर में 10 से 15 रियाल में मिल जाएगा। उसके बाद इस पेपर पर कंपनी की तरफ से साइन और स्टाम्प चाहिए। मंदूब ये पेपर लेकर के जवाजात में जाएगा और वहाँ पर कैंसिल करवा सकता है। कैंसिल करवाने के लिए जवाजात में कोई भी फीस नहीं लगेगी। ज़्यादा करके नए लोग इस तरह की गलती करते हैं, अपना वीज़ा निकलवाने के लिए 2-4 जगह पेपर डाल देते हैं कि जहां पर वीज़ा निकल जाए। किसी एक जगह जब वीज़ा निकल जाता है तो इनको पता चलता है कि दूसरी जगह अच्छी सैलरी है, काम अच्छा मिल रहा है, तो जहां पर पहले वीज़ा निकल चुका है वहां पर नहीं जाएंगे। तो प्रॉब्लम यहीं से शुरू हो जाता है कि आपका वीज़ा जहां पर निकल चुका है आप वहां पर नहीं जा करके किसी दूसरी जगह जाना चाहते हैं, तो यहाँ से प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। अगर आप लोगों के साथ में इस तरह हो ही जाता है, तो आपने जिस एजेंट को या आईए के कंपनी को वीज़ा निकालने के लिए दिया है, उससे बातचीत करके अपने वीज़े को कैंसिल करवाएं। उसके बाद किसी आप दूसरी आईए तीसरी कंपनी में ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर यह भी देखा गया है कि कोई कंपनी वाला जब वीज़ा इशू कर देता है तो उस वीज़ा को कैंसिल करवाने के लिए वर्कर से भारी रकम वसूल करते हैं, ज़्यादा पैसा का डिमांड करते हैं, ये सोच करके कि वर्कर को ज़रूरत है वीज़ा कैंसिल करवाने के लिए। अगर उसको ज़रूरत है तो वो कैंसिल करवाने के बदले पैसा पे करेगा ही। इसीलिए इस तरह की मजबूरी में पड़ने से पहले सोच विचार करके कहीं पर वीज़ा निकालें। दोस्तों, इस चैनल से जो भी इंफॉर्मेशन शेयर होता है वो बिल्कुल जेन्युइन होता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के साथ में जोड़ने की कोशिश करें। आपकी और हमारी छोटी सी कोशिश से दूसरों का भला हो सकता है, जो कि इंसानियत के लिए बड़ी बात है।